বিশেষলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই ৰুকলি। আজি আমাৰ সৈতে যিগৰাকী জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আছে সেইগৰাকীক আমি দৰ্শকসকলক নিশ্চয়কৈ চিনাকি কৰি দিয়াৰ প্ৰয়োজনে নাই, কাৰণ তেখেতৰ নামেই হৈছে তেখেতৰ পৰিচয় আৰু তেখেত অসমৰ বহু আপোন। আৰু সেইগৰাকী কণ্ঠশিল্পী আজি আমাৰ সৈতে আছে, সেইগৰাকী হৈছে महालक्ष्मी अय्यर। पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है असम में प्लस न्यूज़ प्लस। थैंक यू न्यूज़ प्लस, बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह अच्छा लगता है यहाँ पे। मैं ये नहीं कहूँगी कि असम में आकर आपको कैसा लगा, क्योंकि आप असम की बेटी हो। मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि असम के लोग आपके आवाज़ को इतना पसंद करते हैं, जैसे जुबिन हार्थप है, आप हमारे असम की एक बेटी हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिला है। बा कहते हैं मुझे, और मुझे जो भी मैं पढ़ती रहती हूँ अपने फेसबुक या उस पर जो मुझे एड्रेस करते, पहले नहीं पता था, फिर मैंने पूछा इसका मतलब क्या है। बहुत अच्छा लगता है। और क्या कह सकती हूँ कि मैं बहुत ही ऋणी हूँ, बहुत ही मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू कहती हूँ कि मुझे इतना प्यार मिलता है। आपसे बात हम बहुत करेंगे, आपसे गाना सुनेंगे, लेकिन पहले एक गाना आपके जो सुमधुर कंठ है उसमें एक गाना उसके बाद आपसे बातें करेंगे। खाली की पुआर रुदाली দেখিলে তোমালৈ মোৰ মনতে পৰে বুকুৰু হিম হৈ থাকে কি জানি তোমাতে গলিব পাৰে হিয়াৰ থাপনা থাপিলো তোমাক জনমে জনমে
जिसु तुम्हार ऐसे गाते हो असमिया सॉन्ग, लगता है कि जैसे असम की आप हो, यहीं पर पैदा हुई हो, यहीं पर बड़ी हुई हो। इतना इतना प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा। पता नहीं, शायद पिछले जन्म का कोई संबंध होगा। यस, पिछले जन्म में असम की ही बेटी थी, अभी थोड़ा दूर हो गए असम से। हाँ, लेकिन रिश्ता और नाता कभी नहीं टूटता है। बट सीरियसली अगर कहूँ तो मुझे भाषा बहुत पसंद है। मैं हर भाषा को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और फिर मैंने कई सारे भाषाओं में गाने गाए हैं। तो मुझे हमेशा ये कहा गया कि मैं उन भाषाओं में बहुत अच्छा गाती हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि कहते हैं ना, फ्लेयर फॉर लैंग्वेज मुझे है और मुझे अच्छे टीचर्स मिले। मैंने जब भी जुबिन के साथ गाना गाया है या कल्याण दा रहते हैं, जतिन दा, मायना दा, अनुराग, बहुत सारे यहाँ पे जो आर्टिस्ट उनके साथ के सबके साथ बैठ के मैंने गाना लिखा, एक एक वर्ड का मैंने मीनिंग समझा, फिर उसको गाने की कोशिश की, तो ऐसा लगेगा फिर मैं उसको समझ के गा रही हूँ। हर एक वर्ड के साथ एक्चुअली आपका इमोशन जुड़ गया है। जी हाँ, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाना दर्शक तक पहुंचाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप पहले समझे गाना क्या है, तो फिर आएगा वो बाहर। Are you ready?
हमारे बहुत से दर्शक ये जानते होंगे या भी नहीं जानते होंगे, पहले इन्होंने असमिया फिल्म में गाना गाया था जुबिन के साथ रॉन्ग, उसके बाद आपने हिंदी फिल्म में गाना गाया। शायद, हाँ, शायद आपका 1996 में रॉन्ग में गाया, 1997 में 10। वाह, ये रिसर्च आपका है, मुझे याद नहीं। हाँ, बट यस, आई थिंक मैंने पहले रीजनल फिल्म्स के गाने काफ़ी किए। जुबिन के साथ सबसे पहले उनके एल्बम में गाना गाया था, जुबिन और गान, उसमें गाना गाया था।
आपने जिस तरीके से अभी बॉलीवुड की अगर बात कहें तो बॉलीवुड में आपने इतने सारे गाने गाए हैं, इतने पॉपुलर हैं आप, जो भी गीत आप गाते हैं वही सुपर डुपर हिट। तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? छोटे से उम्र से ही आप आपके घर में वो आपको जो एनवायरनमेंट है वो मिला है? बिल्कुल, 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 वरना इतना शायद मुश्किल हो जाता, क्योंकि एक तो राइट प्लेस राइट टाइम, मैं मुंबई मुंबई की पली बड़ी हूँ, तो वहाँ पर बचपन से सुनती आ रही हूँ, वहाँ पे फ़िल्म जगत वहाँ पे है, तो एक कहते हैं ना, जब आप उस ना पास रहते हो तो आप पर वो असर पड़ता है। मेरी माँ बहुत अच्छा गाती थी, और मेरी बहनें बहुत अच्छा गाती हैं, तो घर पर माहौल था। और जब आप ऐसे माहौल में पलते हैं बढ़ते हैं, तो मुश्किल है कि अगर म्यूज़िक आप में ना आए, वो आ ही जाता है। और बचपन से बहुत अच्छे-अच्छे कलाकारों को सुना, तो कहीं न कहीं वो और जब बचपन से गा रही थी, तो काफ़ी सारे जो मेरे गुरुजन हैं या जो बड़े लोग हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, नहीं, पोटेंशियल बहुत है, आगे चलकर आप बन सकती हो। तो फिर कोशिश की कि आगे चलकर उसको करियर बना लूँ, और लकीली ईश्वर की दया से वो हुआ, वो गाने मिलते रहे और करियर बना। आपने बोला है कि आपने बहुत से सिंगर आपने जिन्हें सुना है, आप मानते हैं गुरु, किसको आप ज़्यादा पसंद करते बहुत मुश्किल है, बहुत लोगों को सुना है, और मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे कि आप जितना सुनोगे, आप जितना सुन के रियाज़ करोगे, वो आपको 50% आपका सुनना और 50% रियाज़। मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगी, लेकिन लता जी, उनको मैं वर्शिप करती थी। मैं बचपन से एक साइलेंट गुरु उनको कहती हूँ। उन्होंने सामने बैठकर नहीं सीखा, लेकिन उनको सुन के बहुत सीख लिया। जी भर के जी हमको करीब से आपके नसीब ये बात हो न हो शाम इस जन्म खुदा अजीब रास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके हम अजीब रास्ता है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके हम
रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा शराब से ये आग देखती हूँ मैं एक आपका जो मनपसंद गाना हो जिसने आपने गाया हो, बहुत से गाने गाए हैं, इसमें से चूज करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के, शर्मा गई तो आगोश में लो, सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। छलका छलकारे कलसी कहानी छलका छलकारे ओ आँख नवानी छलका छलकारे कलसी कहानी छलका छलकारे ओ आँख नवानी मैया बोली जाना नहीं या बोली माना नहीं आप बोली बस एक दिन करेगा छलका खुदा बोली जाना नहीं दी बोली जाना नहीं सभी बोले बस एक दिन करेगा छलका छलका रे इसका मानो छलका छलका रे ओ मातनानी। लैंग्वेजेस में गाना गाए हैं, बंगाली हो, गुजराती हो, तमिल हो, तेलुगु हो, जो न्यू जनरेशन है उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जो मुझे मेरे गुरुजी ने कहा मैं वो बताऊंगी। आप म्यूज़िक सीखिए, आप म्यूज़िक का रियाज़ कीजिए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि 50% अपना सुनना, जो लोगों अलग अलग लोगों को सुनना, और 50% आपका रियाज़, और जितना हो सके अच्छे अच्छे कलाकारों को सुनना, उनसे लेना, कॉपी नहीं करना, इमिटेट नहीं करना, लेकिन उनसे सीख कर अपना कुछ अलग गाना, तो वही जाकर आपको एक अलग आर्टिस्ट बनाएगा आगे जाकर। तो आजकल बहुत से ऐसे टैलेंट शोज भी है, बहुत है, वहाँ से बहुत ऐसे आर्टिस्ट अब उभर के आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जब हमने शुरू किया था तो ये ज़रिया नहीं था, टीवी में कुछ ही चैनल्स थे या फिर ऐसे टैलेंट शोज़ नहीं थे, तो जो ऐसे छोटे छोटे शहरों से लोग आते थे उनको जगह नहीं मिलती थी, वो मुंबई में आके फिर उनको करियर बनाना। अभी इनकी वजह से लोगों ने, जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, वो सुन रहे हैं उनको, नई नई प्रतिभाओं को सुन रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि नई नई आवाज़ें आ रही हैं। बहुत हमारे टैलेंट में, देश में बहुत टैलेंट है, उनको आना ही चाहिए आगे। सिर्फ आप भारत में ही नहीं, इतने विदेशों में भी आपने गाना गाया है, तब जब क्राउड होता है, क्राउड आपको देख के इतना चिल्लाती है, महालक्ष्मी अय्यर हम ये सुनेंगे, ये गीत सुनाओ, कैसा लगता है तब? बहुत अच्छा लगता है आर्टिस्ट को तभी कम क्या कहते हैं, ये अच्छा लगता है कि यू नो व्हेन यू गो एंड परफॉर्म, तभी तो महसूस होता है ना कि आप एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट बने हो। आपको अगर ऑडियंस नहीं मिलती तो फ़ायदा क्या है, आप घर पर बैठ के गाओ फिर। तो जब ऑडियंस मिलती है तो अच्छा लगता है। ग्रैमी अवार्ड भी आपको मिल चुका है, ग्रैमी अवार्ड आपको मिला है। तब जो एक सभी को लगा था कि महालक्ष्मी अय्यर ने इतना बड़ा एक अवार्ड जीता। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो है ही, पर हमारे देश को रिप्रेजेंट किया ए.आर. रहमान साहब ने, उनको मिला और उन्होंने, उनके ज़रिए हमको फिर वो अवार्ड मिला, तो ये बहुत बहुत बड़ा लॉरल है हमारे देश के लिए और फ़ख्र की बात है, और मुझे उसका हिस्सा हूँ, तो आई फील वेरी 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 हैप्पी एंड ब्लेस्ड। लास्ट एक गीत से हम अपना ये प्रोग्राम खत्म करना चाहेंगे। आप आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे असम में फिर आप आए, असम के जो जनता है वो आपके गीतों को और सुने। एक छोटी सी सवाल यहाँ पे, असम की कौन सी डिश आपको अच्छी लगती है?
मुझे बहुत सारे गीत पसंद हैं भूपेंद्र दा के। कौन सी खाना आपका डिश, बाप रे, मुझे वो एक स्वीट है जो राइस और गुड़ के साथ बनाते हैं, वो बहुत पसंद है। अच्छा पायस नहीं तिल पिठा तिल पिठा। তিল পিঠা বহুত ভাল পায় আৰু বহুত বহুত শুক্ৰিয়া আপুনি আজ হমে সময় দিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ। আৰু এয়া আছিল মহালক্ষ্মী আয়াৰ আৰু তেখেতে আজি ক'লে তেখেতে কি ভাল পায় অসমৰ তিলপিঠা খাই তেখেতে বৰ ভাল পায় আৰু লগতে অসমৰ সৈতে যি সম্বন্ধ আছে সেই কথাও তেখেতে ক'লে আৰু তেখেতৰ গীতে নিশ্চয়কৈ আমাৰ দৰ্শকসকলক আপ্লুত কৰিলে আৰু ইয়াৰ লগে লগে নিউজ প্লাছ বিশেষৰ পৰা মই ৰূপলীয়ে বিদায় লৈছোঁ